अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दिव्यम जी कहाँ चले गए थे आप? हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। दिव्यम जी जी बहन, क्या हुआ? ये जैकेट तो दिव्यम जी की है। भैया आपको ये जैकेट कहाँ से मिला? ये हमारे पति का जैकेट है। वो ये जैकेट वो बताइए आपको ये जैकेट कहाँ से मिला? अरे रुकिए, कहाँ भाग रहे हैं? बताइए ये जैकेट आपको कहाँ से मिली? है हमारे पति की जैकेट है। हमारे दिव्यम जी कहाँ? देखिए बहन जी, हमें नहीं पता आपके पति का है। आप एक काम कीजिए, आप ये जैकेट रख लीजिए। हमें ये जैकेट पहाड़ी के पास जंगल में पानी की टंकी के पास पड़ी मिली थी। वहाँ से भोले बाबा का मंदिर दिखता है, तो हमने उनका आशीर्वाद समझ के अपने पास रख लिया। लेकिन आपको चाहिए तो आप रख लीजिए, हमें माफ कीजिए। भैया सुनिए, आपको वहाँ कोई दिखा था क्या? ये वहाँ पर थे? नहीं बहन जी, हमने नहीं देखा। हमें जाने दीजिए, हमें माफ कीजिए। दिव्यम जी कहाँ हैं आप? इसमें से तो दूध की महक आ रही है। उस आदमी ने कहा था कि ये जैकेट उसे जंगल के पास से मिला है। हम वहीं जाकर के देखते हैं। देखिए, अगर राधिका के दिव्यम जी गायब है तो हमारी राधिका मुंह छुपा के बैठेगी नहीं। राधिका भोली है, नासमझ है, दुनियादारी की समझ नहीं है उसे, लेकिन वो अपना घर, अपने सुहाग की रक्षा करना बखूबी जानती है। अरे उसकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि वो अपने दिव्यम जी को वापस जरूर लाएगी। बड़ा गुमान है ना आपको अपनी बेटी पर? तो हमारी भी एक बात कान खोल करके सुन लीजिए। अगर आपकी बेटी की वजह से हमारे मुन्ना को कुछ भी हुआ ना, तो फिर ताउम्र आप अपनी बेटी को अपने घर पर बिठाइएगा और बढ़ाती रहिएगा अपनी बेटी की इच्छा शक्ति। लेकिन हम आपकी राधिका को हमारे घर में कदम तक नहीं रखने देंगे। सब लोग पुराने जमाने की तरह देवर जी की फोटो लेकर उन्हें गली गली में ढूंढ रहे हैं। अरे इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया पे एक फोटो डालेंगे तो फट से मिल जाएंगे देवर जी। हम एक काम करते हैं, हम अपनी सोशल मीडिया फैमिली में बताते हैं सबको। हेलो गाइज, आज हमें आप सबको एक बहुत बड़ी दुखद खबर देनी है। ये है हमारे देवर जी। और कभी तो अपनी घुटनों की जगह दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो। गोलू जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हम आपके बच्चे की माँ बनने वाले हैं। तुम्हें पता है ना कि घर का माहौल कितना खराब है, और ऐसे में तुम फोन पे ये लाइव वीडियो डाल के मजे ले रही हो। नहीं गोलू जी, हम मजे नहीं ले रहे, हम तो बल्कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए, देवर जी की फोटो लेकर गली गली में घूमने से बेहतर है कि एक बार सोशल मीडिया पे डालेंगे ना तो देवर जी यूं फट से मिल जाएंगे। जानता हूँ, इसलिए सोशल मीडिया पे ये खबर नहीं डाल रहा हूँ। अरे दिव्यम कोई आम आदमी नहीं है, वो कानपुर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अगर मीडिया को पता चल गया कि वो गायब है तो पूरे शहर में बवाल मच जाएगा, उसकी जान भी खतरे में आ सकती है। इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम अपना दिमाग इस्तेमाल करना बंद करो और आराम करो। तो ये भी हमें सुनाने लग गए। ये तो ऐसी जगह लग रही है जैसे उस आदमी ने बताई थी।
ये तो दिव्यम जी की घड़ी है। दिव्यम जी, दिव्यम जी, दिव्यम जी। ये भूता यहाँ कैसे आया? दिव्यम जी की जैकेट में भी ऐसी महक आ रही है और यहाँ जैसी मिट्टी लगी हुई है। ये तो किसी जानवर के पैरों के निशान लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है यहाँ पर किसी को घसीटा गया है। कहीं किसी जानवर ने दिव्यम जी को। ये भगवान, बस दिव्यम जी ठीक हो। ये भोलेनाथ, दिव्यम जी किसी मुसीबत में नहीं होनी चाहिए। शाम होने वाली है, बहुत जल्द अंधेरा भी हो जाएगा, फिर दिव्यम जी को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। हमें जल्द से जल्द दिव्यम जी को ढूंढना होगा। दिव्यम जी, दिव्यम जी, दिव्यम जी। माँ, ये सब क्या है? बेटा, जब जग्गू की हालत खराब हुई थी तो हमने उसके लिए महामृत्युंजय का जाप करवाया था और आज वही जाप हम अपने पोते के लिए करवा रहे हैं। पता नहीं भोलेनाथ हमसे कैसी परीक्षा ले रहे हैं। एक ही हफ्ते में 2 बार जाप हो रहा है हमारे घर में। यजमान, अब हम हवन की विधि आरंभ करने जा रहे हैं। यह विधि संध्या बेला तक चलती रहेगी। बस ये यज्ञ समाप्त होने तक हमारा मुन्ना घर वापस आ जाए। दिव्यम जी, दिव्यम जी, दिव्यम जी। दिव्यम जी कहाँ हैं आप? बचाओ दिव्यम जी। अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। हे भगवान, ये क्या है? ये बिना पता नहीं कब सुधरेगी। सारे जानवरों के लिए जाल बिछा दिए इतने कानून होने के बावजूद। अब हम क्या करें, कैसे निकले यहाँ से? दिव्यम जी अभी तक मिले नहीं है, कैसे ढूंढे उन्हें, क्या करें हम? हमें लगा था ये जाल काटने में समय लगेगा, लेकिन इस पत्थर से तो चाकू की तरीके जाल कट गया। थैंक यू भोलेनाथ। दिव्यम जी को ढूंढना है हमें। अरे जरा संभाल कर। अम्मा जी, हमारा ध्यान सिर्फ राधिका और दिव्यम जी पे है। कहीं ऐसा ना हो राधिका दिव्यम जी को खोजने के चक्कर में कहीं बड़ी मुसीबत में फंस जाए। अरे नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। काहे कि हमारी राधिका के ऊपर भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है। वो खुद भी सही सलामत आएगी और दिव्यम जी को भी ढूंढ कर लाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो।
दिव्यम जी, दिव्यम जी, दिव्यम जी, प्लीज भोलेनाथ, अब हमारी और इतनी भी परीक्षा मत लीजिए, हमें हमारे दिव्यम जी से मिला दीजिए भोलेनाथ, प्लीज। ये मंदिर का फूल कैसे गिर गया? भगवान, दिव्यम जी तो बेहोश है, मैंने ये बाहर कैसे निकाले? मेरा फोन भी बंद है और आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है मदद करने के लिए। दिव्यम जी, क्या करें? हाँ। रस्सी तो बन गई है, लेकिन मुझे बेहोश है, उनका हाथ कैसे फंसेगा इसमें? हाँ, जैसे हमने कंगन से वो पत्थर निकाला था फंसा के, वैसे दिव्यम जी को भी बाहर लाना होगा। हे भोलेनाथ, प्लीज हमारी मदद करिए। फंस गया। हाँ, बस हमें दिव्यम जी को ऊपर खींचना है। राधिका! आंखें खोलिए, होश में आइए। दिव्यम जी आंखें खोलिए। दिव्यम जी प्लीज उठिए ना, क्या हो गया है आपको?
उनकी सांसें तो चल रही हैं। दिव्यम जी प्लीज आके खोलिए ना, क्या हो गया है आपको? यहाँ तो कहीं आसपास पानी भी नहीं कि हम इन्हें होश में लेकर आ पाए। इन्हें ऐसे ही घर लेकर जाना होगा। दिव्यम जी आप हम पर भरोसा रखिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हम इस हवन कुंड में अंतिम आहुति डालेंगे। हवन समाप्त होने में बस 2 मिनट रह गए, लेकिन अभी तक दिव्यम की कोई खबर नहीं आई। आप आहुति डालिए। बाजी दिव्या बेटा, दिव्या, राधिका बेटा, राधिका, दिव्या बेटा, संभाल, बचा दिव्या, दिव्या, आराम से ना बोलो, आराम से बेटा, आराम से, दिव्या बेटा, आराम से, संभाल के बैठो, ध्यान से देख के, दिव्या बेटा, आराम से, आराम, दिव्या बेटा, दिव्या बेटा, दिव्या बेटा, राधिका, क्या हुआ? माँ जी हमने आपसे कहा था ना हम दिव्यम जी को ढूंढ कर ले आएंगे। देखिए हम उन्हें ढूंढ कर वापस ले आए। आसपास कोई ऑटो नहीं थी और घर भी पास में ही था, इसलिए हम उन्हें सीधा यहाँ पर ले आए। लेकिन आप प्लीज डॉक्टर को बुला लीजिए, इन्हें कुछ होना नहीं चाहिए। राधिका, राधिका ये हमारा कमरा तो नहीं है, हम तो मेहमानों वाले कमरे में है। दिव्यम जी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? हमें दिव्यम जी के पास जाना है। लगता है करीब आप ही ने पट्टी कर दी है। होश आ गया तुम्हें? जी माँ जी बस अभी उठे हैं। दिव्यम जी वो कहाँ है? पहले तो सोच रहे थे कि हम तुम्हें थैंक यू बोले, फिर लगा क्यों, किस लिए थैंक यू बोले, क्योंकि हमारे मुन्ना की इस हालत की जिम्मेदार तो तुम ही हो। फिर उसे बचाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। तुमने तो अपना फर्ज निभाया है ना राधिका। माँ जी दिव्यम जी कैसे? वो ठीक तो है ना? उन्हें होश आया? उसका इलाज चल रहा है, थोड़ी देर में ठीक भी हो जाएगा, लेकिन तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दूर रहो उससे। माँ जी बस एक बार हमें दिव्यम जी से मिलने दीजिए, हम उन्हें एक बार देख लेंगे ना, हम अपने घर वापस चले जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है राधिका, हमने कहा ना तुम हमारे मुन्ना से बस दूर ही रहो।
जी प्लीज हम बस दिव्यम जी को एक बार देखेंगे, उसके बाद आप हमें जो सजा देंगी हमें मंजूर हो। हमें बस एक बार मिलने दीजिए। राधिका, कहीं दिव्यम इसकी आंसू और इसकी माफी में फिसल कर फिर से इसे घर में ना रखे। डॉक्टर साहब, दिव्यम ठीक तो है ना? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? देखिए, बाहर से तो ये चोट बहुत ही मामूली लगती है और बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएगी, लेकिन इनके होश में आने के बाद हमें इनके कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे ताकि अंदरूनी चोट का हमें अंदाजा लग सके। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जो टेस्ट बोलेंगे हम करवा लेंगे, बस मेरा बेटा ठीक हो जाए। ठीक है, फिलहाल के लिए ये जो दवाइयाँ मैं लिख के देता हूँ ये इन्हें खिलाते रहेंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरा पोता सही सलामत घर लौट आया। अब आगे सब ठीक हो। मैं तुमसे प्यार करता था, अपनी मजबूरी में ऐसा फंसा कि मुझे उस राधिका से शादी करनी पड़ गई। दिव्यम सिर्फ मुझसे प्यार करता है, वो तो तुम मजबूरी में उसके गले पड़ गई। दिव्यम जी, सवाल तो बहुत पूछते हैं आपसे, लेकिन इस वक्त हम इतना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं।